हाल ही में टेस्ला कंपनी ने दूसरे पीढ़ी के ऑप्टिमस रोबोट का प्रदर्शन करके एक धमाका कर दिया और इस क्षेत्र में टेस्ला द्वारा हासिल की गई प्रगति वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। अगर हम सिर्फ एक साल पीछे जाएं तो सितंबर 2022 में टेस्ला कंपनी ने हमें अपने पहले ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया था। उस समय रोबोट एक कंकाल की तरह दिखता था और यह केवल शुरुआत थी। वह सिर को झुकाने में असमर्थ था, हाथों से बहुत कुछ नहीं कर सकता था और यहाँ तक कि ठीक से चल भी नहीं सकता था। असल में इस प्रोटोटाइप को दिखाकर एलोन मस्क सभी को यह बताना चाहते थे कि वे रोबोटिक्स उद्योग में प्रवेश कर चुके हैं और एक शानदार इंजीनियरों की टीम बनाई है। सिर्फ एक साल बाद उन्होंने आखिरकार अपने पहले पीढ़ी के ऑप्टिमस रोबोट को दिखाया। बाद में सितंबर 2023 में टेस्ला ने पहले पीढ़ी के ऑप्टिमस रोबोट का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो जारी किया। यह रोबोट पहले के प्रोटोटाइप की तुलना में एक बड़ा कदम आगे है, जिसे टेस्ला ने हमें पहले दिखाया था। उन्होंने इस रोबोट को बेहतरीन हाथ दिए हैं जो कई तरह की हरकतें कर सकते हैं। वह एक पैर पर खड़ा हो सकता था और यहाँ तक कि योग भी कर सकता था। वह खुद रंग बिरंगे क्यूब्स को छांट सकता था। उन्होंने उसे मानव जैसे शरीर से बनाया और वह लगभग इंसानों की तरह चलता है। सिर्फ कुछ महीनों बाद टेस्ला कंपनी ने ऑप्टिमस रोबोट की दूसरी पीढ़ी का प्रदर्शन किया। यह पूरी तरह से कंपनी के अपने घटकों से बनाया गया था और पहले और दूसरे पीढ़ी के ऑप्टिमस रोबोट के बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम विवरण में जाएं, चलिए बस टेस्ला टीम द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वीडियो पर एक नजर डालते हैं। ऑप्टिमस रोबोट अब सिर को ऊपर और नीचे देखने के लिए 2 डिग्री की स्वतंत्रता रखता है। इसके पास ऐसे हाथ हैं जो इंसान की तरह हरकतें करते हैं। देखिए वह अंडे के साथ कितनी निपुणता से काम करता है और कैसे वह इसे एक हाथ से दूसरे हाथ में सावधानी से रखता है। पहली बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है प्रगति की गति, क्योंकि 2 साल पहले उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था और अब उनके पास एक ऐसा रोबोट है जो अंडे के साथ काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट को बाकी सभी रोबोट्स से क्या अलग बनाता है। यह बेशक उसका मस्तिष्क है। ऑप्टिमस को प्रोग्राम नहीं किया जाता, वह सब कुछ खुद सीखता है जैसे हम इंसान करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी प्रणाली लचीली और अनुकूलनीय है। यह विभिन्न कार्यों और समस्याओं को बिना स्पष्ट निर्देशों के संभाल सकती है। टेस्ला का रोबोट बिना किसी कोड या प्रोग्राम के सीखता है और कार्य करता है, जो उसे बताता है कि क्या करना है। यह 100% मशीन लर्निंग पर आधारित है। वह सामग्री का अध्ययन करता है, देखता है और फिर इन कार्यों को बार बार दोहराकर खुद को सुधारने की कोशिश करता है। रोबोट को सब कुछ खुद से सीखने के लिए मजबूर करना अब थोड़ा अवास्तविक लग सकता है, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सभी उपलब्धियों को देखते हुए यह पूरी तरह से संभव है। अब ऑप्टिमस के पास रोबोट्स के क्षेत्र में एक गंभीर प्रतियोगी है। ये एटलस है, जिसे बॉस्टन डायनेमिक्स कंपनी ने बनाया है। वैसे मैंने एटलस के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल में बताया था, जहां हम रोबोट्स के बारे में सबसे दिलचस्प खबरें साझा करते हैं। सभी लिंक विवरण में हैं। और हालांकि उनके रोबोट प्रभावशाली दिखते हैं और सब कुछ, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी है, आत्मशिक्षण। एटलस रोबोट कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उसे जिस चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन रोबोट ऑप्टिमस अलग तरीके से काम करता है। वह कुछ चीजें खुद से सीख सकता है। यहाँ कोई मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं है। वह वीडियो क्लिप का उपयोग करके खुद को सीख सकता है। सिद्धांत रूप में वह अपने शरीर के साथ लगभग सब कुछ करना सीख सकता है, जिसमें खाना बनाना, सफाई करना, गाड़ी चलाना और इसी तरह की चीजें शामिल हैं। और इसी कारण से टेस्ला ने इसे इंसान के आकार में डिजाइन किया। ऑप्टिमस के साथ एक प्रयोग का वीडियो प्रदर्शन है जो कुछ लोगों को डराने वाला हो सकता है। वीडियो में रोबोट ब्लॉकों को टोकरी में रखता है और उनमें से एक नीला ब्लॉक किनारे पर गिर जाता है और रोबोट 2 सेकंड के लिए रुकता है। इसके बाद उसने अपने कार्य को सही किया और नीले ब्लॉक को सही तरीके से रखा, जैसे बाकी सभी। एलोन मस्क ने ऑप्टिमस के वीडियो पर एक जवाब भी प्रकाशित किया और कहा कि 1 साल में धागा सुई में डालना संभव होगा। टेस्ला ने रोबोट ऑप्टिमस को बनाने की जो गति दिखाई है, वह पूरे रोबोटिक्स उद्योग को चौंका देती है। अगर वे इस रोबोट को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराने में सफल होते हैं, तो यह टेस्ला को $1 ट्रिलियन की कंपनी में बदल सकता है। यह पूरी तरह से संभव है कि निकट भविष्य में परिवार में एक रोबोट